You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu. नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे नुपुर और आरजे नुपुर की साइड से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज का ये जो कार्यक्रम है हमारे लिए सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि एक गर्व का पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने रेडियो से जुड़े हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दी। और पता है वो खबर क्या थी? भारत में कम्युनिटी रेडियो के जनक कहे जाने वाले यानी कि फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो डॉक्टर आर श्रीधर को उनके जीवन भर के योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। और ये खबर किसी बड़े शोर या ब्रेकिंग न्यूज के साथ नहीं आई दोस्तों, बल्कि शांति से आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो हमेशा लोगों की जिंदगी में चुपचाप बदलाव लाता रहा है। अच्छा, हमारे लिए ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर आर श्रीधर सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी और हमारे सामुदायिक रेडियो सत्यवाणी 88.4 से भी कई सालों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने समय समय पर अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी मार्गदर्शन हमारे साथ साझा की है। और जब हम आज अपने यूनिवर्सिटी रेडियो में बैठे बैठे स्टूडियो में माइक ऑन करते हैं तो कहीं न कहीं वही सोच हमारे साथ चलती है कि रेडियो सीखने की जगह ही नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों से जुड़ने का माध्यम है। अच्छा, अगर आज हम रेडियो को इस रूप में देख पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले हुई है? नहीं, इसकी जो शुरुआत है कहीं न कहीं बहुत सालों पहले हुई थी। तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर आर श्रीधर ने अपनी करियर की शुरुआत एक शिक्षक और संचार के विद्यार्थी के रूप में की थी। और आपको पता है, उस समय रेडियो और टेलीविजन को ज्यादातर एक तरफा माध्यम माना जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि अगर मीडिया को सच में असरदार बनाना है तो उसे आम लोगों के हाथ में देना होगा। और यही सोच उन्हें अन्ना यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां उन्होंने पढ़ते हुए रेडियो को क्लासरूम से बाहर निकालने की कोशिश शुरू करी। धीरे धीरे ये सोच काम में बदलती गई और इसी सफर में उन्होंने भारत का पहला शैक्षणिक टीवी चैनल ज्ञान दर्शन, पहला एजुकेशनल एफएम चैनल ज्ञानवाणी और कई ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किए जिनका मकसद था शिक्षा को ज्यादा आसान और लोगों के करीब लाना। लेकिन असली बदलाव उस दिन महसूस हुआ जब साल 2004 में अन्ना एफएम की शुरुआत हुई। एक ऐसा रेडियो स्टेशन जहां बोलने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि आम लोग थे। यहाँ श्रोता ही प्रस्तुतकर्ता बने। और आपको पता है, रेडियो ने पहली बार सच में कम्युनिटी की आवाज बनना शुरू किया। अच्छा, इसी के साथ साथ अन्ना एफएम ने ये साबित कर दिया कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बन सकता है। और यही मॉडल आगे चलकर पूरे देश में फैल गया। 2006 में सरकार की कम्युनिटी रेडियो नीति बनी और आज भारत में 540 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन उस सोच की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी रेडियो भी शामिल है, जहां छात्र सिर्फ तकनीक नहीं सीखते बल्कि समाज से संवाद करना सीखते हैं। अच्छा, इन सबके बीच में डॉक्टर आर श्रीधर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या रही? उन्होंने रेडियो को कभी मंच नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे हमेशा जमीन से जोड़े रखा, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, शहरी बस्ती हो या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस हो। उनके लिए रेडियो का मतलब था लोगों के बीच बैठकर उनकी बात सुनना और उसी आवाज को पूरे समाज तक पहुंचाना। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। हजारों छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये सिखाया कि रेडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, आवाज में भरोसा कैसे लाया जाता है और सबसे जरूरी बात, माइक के सामने खड़े होकर डर को कैसे छोड़ा जाता है। और यही सोच आज हमें एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो में भी दिखाई देती है, जहां स्टूडियो सिर्फ रिकॉर्डिंग की जगह नहीं है बल्कि बातचीत की जगह है, सीखने की जगह है और कभी कभी तो अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत जुटाने की भी जगह है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे वही मॉडल है जिसे डॉक्टर आर श्रीधर ने सालों पहले खड़ा किया था। एक ऐसा मॉडल जहां यूनिवर्सिटी दीवारों में बंद नहीं रहती बल्कि समाज के साथ मिलकर सांस लेती है। अच्छा, डॉक्टर श्रीधर का काम भारत तक ही सीमित नहीं रहा।
CEMCA के जरिए उन्होंने दक्षिण एशिया के कई देशों में कम्युनिटी मीडिया को आगे बढ़ाने में मदद की। यूनेस्को और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ मिलकर उन्होंने ये दिखाया कि अगर तकनीक सही सोच के साथ इस्तेमाल हो तो वो सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण बन सकती है। और शायद यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक रेडियो एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक मीडिया विचारक के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा ठीक है, ये सब बात आपने जान ली है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूँ। आपको पता है डॉक्टर आर श्रीधर ने बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो सीरियल्स में से एक को 18 भाषाओं में भी तैयार किया ताकि भाषा कभी सीखने में रुकावट ना बने। उनके लिए हर भाषा, हर बोली उतनी ही अहम थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब इंसान अपनी भाषा में बोलता है तभी वो पूरी तरह खुद को व्यक्त कर पाता है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि 540 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये 540 से ज्यादा जगह है जहां किसी न किसी दिन किसी ने पहली बार माइक पकड़ा होगा, पहली बार अपनी बात कही होगी और उस पल में थोड़ा और मजबूत इंसान बनकर बाहर निकला होगा। और उन सभी पलों में न कहीं डॉक्टर आर श्रीधर की सोच मौजूद है। 55 साल रेडियो और 10 साल टेलीविजन को देने के बाद भी डॉक्टर आर श्रीधर आज भी सक्रिय हैं। आज वो अनुभव जैसे पॉडकास्ट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सैनिकों और उन लोगों की आवाज बन रहे हैं जिनकी बातें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। और ये अपने आप में बताता है कि उनके लिए रेडियो कभी करियर नहीं रहा, वो हमेशा एक सेवा रहा। और शायद इसी वजह से पद्मश्री 2026 का ये सम्मान इतना मायने रखता है, क्योंकि ये उस इंसान को मिला है जिसने कभी सुर्खियां नहीं ढूंढी, लेकिन जिसने लाखों लोगों को सुने जाने का हक दिया। ये सम्मान हमें भी याद दिलाता है कि रेडियो आज भी जरूरी है, खासकर तब जब हमें एक दूसरे को सच में सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, जब आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जब आप APJ सत्य यूनिवर्सिटी के इस कम्युनिटी रेडियो से जुड़ते हैं, तो आप सिर्फ श्रोता नहीं रहते हैं, आप उस परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं जिसे डॉक्टर आर श्रीधर ने शुरू किया था। एक ऐसी परंपरा जहां आवाज की कोई हैसियत नहीं होती, सिर्फ सच और संवेदना होती है। और यही इस पूरे कार्यक्रम का सार है, एक ऐसा रेडियो जहां माइक सबका है और हर आवाज मायने रखती है। तो इसी के साथ मैं हूँ आरजे नुपुर आपके साथ। फिलहाल फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, APJ सत्य यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो सत्यवाणी भी सुनते रहिएगा। नमस्कार। You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University.